अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से ही जो शॉर्ट क्वेश्चन है मैं सिर्फ वो करवा रहा हूँ। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों नहीं है दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी रिटेन इन द फॉलोइंग। वो कह रहे दो पॉइंट्स हैं आपके पास, इन पॉइंट्स को देखते हुए आपने बताना है कि किस में किस तरह के सिग्निफिकेंट फिगर्स को फॉलो किया जाता है। तो आपके पास कुछ ऑपरेशंस हैं जैसे मल्टीप्लाइंग, डिवाइडिंग, इन दोनों का एक ही रूल बनेगा। एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, इनका एक ही रूल बनेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडिंग को करते हैं। कह रहा है मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग नंबर्स, आपने जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, कीप द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर इन द आंसर। आपने अपने जवाब के अंदर नंबर उतने सिग्निफिकेंट डिसाइड करने हैं जो इक्वल होंगे टू द मेजरमेंट हैविंग द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जिसमें कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आपका आंसर उसके हिसाब से बनेगा। क्या मैंने कहा? आपने देखना है कि आपके जो मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग है उससे जो आंसर आया है, आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं, इसने डिसाइड करना है आपके जो मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग नंबर्स हैं उनमें से कम किसके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो यहाँ एग्जांपल है 2.25 मल्टीप्लाई बाय 1.5, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3.375 आंसर आया। अब ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर रखना क्या हमारे लिए ज़रूरी है? नहीं। आप आम कैलकुलेशन या न्यूमेरिकल में, आप आम कैलकुलेशन या जब न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं तो बच्चों उसके अंदर आप क्या करते हैं कि इशारे के बाद डेसिमल के बाद एक या दो नंबर रखते हैं। तो वो एक्चुअल तरीका नहीं है, एक्चुअल तरीका ये वाला है। तो देखें 3.375 आंसर आया। अब देखते हैं पीछे हमारे जो मल्टीप्लाइंग हो रही हैं चीज़ें उनमें कम सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास हैं। इसमें देखें तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें देखें तो कितने हैं? 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो आंसर होगा वो कम सिग्निफिकेंट फिगर मतलब इसके हिसाब से होगा। और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2। तो आपने अपने आंसर को भी 2 तक महदूद कर देना है। तो 3.3 तक आंसर रहेगा। 7.5 को हम राउंड ऑफ करेंगे तो 7 चूँकि 5 से बड़ा है तो पीछे 3 को वो क्या कर देगा? 4 कर देगा। तो ये आपका आंसर आ गया 2 सिग्निफिकेंट फिगर कम वाले के हिसाब से। एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग में क्या रूल है? एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग में रूल हटके है। जो मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग में है वो रूल मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग की हद तक ठीक है। एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग में क्या रूल है, आइए फॉलो करते हैं। कह रहा है कीप द नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेसेस। आपने वो नंबर डेसिमल प्लेसेस के रखने हैं आंसर में। किसकी बात हो रही है? आंसर में डेसिमल के बाद वो प्लेसेस रखनी हैं जो इक्वल टू द मेजरमेंट हैविंग स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। जिनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें कम डेसिमल प्लेसेस किसके पास हैं। जितनी भी डेसिमल प्लेसेस आपके ऐड और सब्ट्रैक्टिंग वाले नंबर्स में होंगी आंसर में भी उतनी ही होने। तो देखें 2.25 प्लस किया 0.5 तो आंसर आया 2.75। अब देखें हमारे पास आंसर में डेसिमल के बाद दो प्लेसेस हैं, बट क्या ये सारी प्लेसेस रखनी है या एक रखनी है या नहीं रखनी, ये डिसाइड करेगा पीछे जो जमा हो रहे हैं नंबर्स। तो इसमें डेसिमल के बाद कितनी जगह है, कितनी प्लेसेस हैं? डेसिमल के बाद दो प्लेसेस हैं, इसमें डेसिमल के बाद एक प्लेस है। डैट्स वाई हमारे आंसर में कम प्लेसेस वाले के हिसाब से जवाब होगा। तो डेसिमल के बाद सिर्फ एक प्लेस तक जवाब आपने रखना है, एक प्लेस तक। तो 2.75 में आपका आंसर होगा सिर्फ 2.7 तक, यानी पॉइंट के बाद सिर्फ एक डेसिमल प्लेस रखनी है, बाकी दूसरी डेसिमल प्लेस आपने हटा देनी है। तो 5 को राउंड ऑफ करेंगे तो पीछे 7 को क्या कर देगा? 8। तो 2.8 आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 और 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपका बच्चों कटिंग है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं 1.6 के ऊपर। कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m हैविंग विद स्पीड v इज़ गिवन बाय हाफ एम वी स्केयर। तो ये जस्ट इंफॉर्मेशन है कि काइनेटिक एनर्जी एक बॉडी है, उसका मास m है, उसकी स्पीड v है, तो उसका फार्मूला ये है। अगर ये ना भी बताए तो आपको बच्चों अगली चीज़ पता होनी चाहिए, वट आर द डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। असल सवाल ये है, पीछे की इंफॉर्मेशन अगर दे या ना दे वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। हमारे लिए ज़रूरी है कि काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन हमने फाइंड करनी है, क्वेश्चन ये है। तो फिर ये हाफ एम वी स्केयर उसने जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए दी है। तो आगे हम डायमेंशन निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर लिया। याद रखिएगा, आपने चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा कि डायमेंशंस ऑफ द क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, और जब डायमेंशन लिखते हैं तो उनको कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं।
तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी को स्क्वायर ब्रैकेट में किया, आगे फार्मूला था हाफ एम वी स्क्वायर, एम को भी स्क्वायर ब्रैकेट में कर दिया, वी स्क्वायर को भी स्क्वायर ब्रैकेट में कर दिया। बट यहाँ पर जो 1/2 है बच्चों वो एक कांस्टेंट नंबर है तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो इसलिए लिखें या ना लिखें डायमेंशन में कोई मसला नहीं है। एम की डायमेंशन बच्चों क्या होगी एम। अब वी स्क्वायर की डायमेंशन क्या है, तो पहले यहाँ पर देखें वी की डायमेंशन होती है LT-1। वी के ऊपर क्या रखा हुआ है स्क्वायर, तो जब मैं स्क्वायर इधर बाहर रखूँगा तो स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो एल का भी स्क्वायर बनेगा और टी का भी स्क्वायर बनेगा। तो एल का स्क्वायर बन गया, टी का चूँकि -1 था तो ये -2 बन गया। तो डायरेक्ट यहाँ पर उसने डायमेंशन पुट कर दी है वी स्क्वायर की, क्या होती है L2 माइनस T-2, यानी वेलोसिटी की होती है LT-1। तो जब पावर आ जाएगी तो L2T-2 बन जाएगा। आगे उन्हें ब्रैकेट्स को क्या कर दिया कॉमन करके एक ही ब्रैकेट में सारी डायमेंशन लिख दी। जो जवाब है बच्चों यही आपका आंसर है। अब याद रखें एनर्जी, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, यानी एनर्जी और वर्क की डायमेंशन सेम होती हैं। ये काइनेटिक और पोटेंशियल तो एनर्जी की आगे टाइप्स आ जाती हैं, वो वट एवर जो भी मर्जी एनर्जी की टाइप ले ले, अगर वो डायमेंशन कहे तो एक ही डायमेंशन है ML2T-2। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है टेमी कह रहा है हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर इन द फॉलोइंग। इनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जस्ट आपने वो बताने हैं। तो 37 किलोमीटर में 2 हैं, क्योंकि 1 से 9 तक सारे नंबर सिग्निफिकेंट होते हैं। फिर 0.002953 ये जो नॉन ज़ीरो नंबर से पहले ज़ीरो आ जाते हैं वो सारे नॉन इम्पोर्टेंट होते हैं, हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो इस हवाले से सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, इसमें 4 सिग्निफिकेंट हैं। तो 7.50034 दो सिग्निफिकेंट नंबर्स के दरमियान में ज़ीरो आ जाएं तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ओवरऑल ये कितने हो गए 1 2 3 4 6, और ये 6 हमारे पास क्या होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। डेसिमल वाली वैल्यू हो और राइट साइड पर ज़ीरो हो वो हमेशा ज़ीरो होते हैं। हाँ इंटीजर में बच्चों होते हैं नहीं होते वो बात की बात होती है, वो लीस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड करता है। बट डेसिमल वाली जितनी भी हमारी वैल्यूज़ होंगी उसमें राइट साइड वाले ज़ीरो हमेशा होंगे। तो देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर इन द एक्सप्रेशन। आगे कहता है व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो प्लांक कांस्टेंट और एंगुलर वेलोसिटी की आपने बच्चों क्या निकालनी है डायमेंशन। तो आइए हम चलते हैं प्लांक कांस्टेंट और एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन पर। लेकिन फार्मूला क्या होता है E=hf। ये प्लांक्स थ्योरी का प्लांक्स ने जो फार्मूला दिया था एनर्जी ऑफ फोटोन का, E=hf। E एनर्जी है, h प्लांक कांस्टेंट है, f फ्रीक्वेंसी है। तो हमें प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन क्या है, तो h को लैदा करें, f मल्टीप्लाई या e के नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब आपने इन सब को किस में बंद कर देना है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। तो आप देख रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया। अब आपने बस इनकी डायमेंशन पुट करनी है। एनर्जी की डायमेंशन होती है ML²T-2 जो कि हम पीछे याद करके आए हैं। फ्रीक्वेंसी होता है टाइम पीरियड का इन्वर्स। तो टाइम पीरियड का इन्वर्स क्या होगा T-1। T-1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये होना था ML2T-2। T ऊपर जाके क्या हो जाना था प्लस का 1। ये -2 + 1 क्या बचाएगा -1। तो डायमेंशन आ गई ML2T-1। तो ये प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन है। और याद रखिएगा जो प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन है वो मैच करती है एंगुलर मोमेंटम से। प्लांक्स कांस्टेंट की डायमेंशन किससे मैच करती है, एंगुलर मोमेंटम से। ये MCQs याद रखना है आपने। आगे एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन। एंगुलर वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दें। एंगल की कोई डायमेंशन नहीं है तो जस्ट 1 आएगा। टाइम की t आ जाएगी, t ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। और फ्रीक्वेंसी इसकी डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स शॉर्ट क्वेश्चन में पहला शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इस सवाल को ज़रा आपने अच्छे से समझना है। कह रहा है 3 स्टूडेंट मेजर द लेंथ ऑफ नीडल। 3 स्टूडेंट हैं, उन्हें एक नीडल की लेंथ मेजर करने को कहा गया। ऑन विच मिनिमम डिवीजन इज़ 1 मिलीमीटर। एक डिवाइस उनको दी गई जिस डिवाइस का लीस्ट काउंट कितना था 1 मिलीमीटर। एंड रिकॉर्डेड एज। तो 3 लेंथें आपके पास आ चुकी हैं, 3 स्टूडेंट ने 3 रीडिंग्स दे दी हैं, कौन सी करेक्ट है बस आपने ये बतानी है। तो वो कह रहा है थर्ड वाली 0.424 मीटर इज़ करेक्ट। ये वाली हमारी आंसर की वैल्यू ठीक है।
अब ये क्यों ठीक है, बाकी क्यों नहीं ठीक, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा उस डिवाइस का लीस्ट काउंट। कह रहा है बिकॉज द लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल इज़ यूज़ 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर होता है 0.001। ये कैसे बना? तो ये मैंने ऊपर किया हुआ है। 1 मिलीमीटर, मिली होता है 10⁻³ अगर -3 है तो इसको अगर मैं बटे के नीचे ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, +3। +3 को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000। जब 1 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.001 आ जाएगा। अब आप देखें मेरे लीस्ट काउंट में डेसिमल के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं, कितने डिजिट्स हैं, 3। तो हमारे आंसर में भी 3 होने चाहिए। तो देखें इसमें कितने हैं, 4 डेसिमल प्लेसेस हैं, इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो हमारा आंसर 3 डेसिमल प्लेसेस तक होगा, या 3 सिग्निफिकेंट या 3 नंबर्स तक का होगा। तो आगे क्या कह रहा है, सो द लेंथ कैन बी प्रिसाइजली मयर्ड अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। लीस्ट काउंट में भी 3 है तो आपके आंसर में भी 3 होनी चाहिए, ना उससे ज़्यादा होनी चाहिए ना उससे कम होनी चाहिए। डेट्स वाई हैंस 0.424 इज़ द करेक्ट रिकॉर्डेड। 1.3 बच्चों कैंसिल है। 1.4 देखते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसके अंदर बच्चों डिस्कशन की गई है। बड़ा ही यूनिक क्वेश्चन है आपके लिए। कह रहा है कंसिडर द इक्वेशन P इज़ इक्वल टू क्यू प्लस आर। वो कह रहा है हमारे पास इक्वेशन है P इज़ इक्वल टू क्यू प्लस आर इफ़ Q एंड R बोथ हैव सेम डायमेंशन ऑफ MLT। यानी Q और R की डायमेंशन है MLT। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ P? तो वो कह रहा है कि QR की डायमेंशन अगर आपको दे दी जाए तो P की डायमेंशन क्या होगी, वही होगी बच्चों। याद रखिएगा एक जैसी क्वांटिटीज़ हमेशा ऐड होती हैं, लाइक क्वांटिटीज़ आर ऑलवेज एडिड। तो मैंने एक एग्जांपल आप लोगों के लिए बनाई हुई है, ये एग्जांपल देखें। ये है डिस्टेंस, इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास, एस इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये है डिस्टेंस। अगर कोई आपसे इस फैक्टर के बारे में पूछे तो आपने तो यही कहना है सर ये वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट है ना, ये ओवरऑल एक डिस्टेंस है। आपसे पूछे कोई व्हाट इज़ दिस तो आपने कहना जी ये तो एक्सेलरेशन और टाइम स्केयर का प्रोडक्ट है, पता नहीं है किसके बराबर है। तो ये भी बच्चों डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस डिस्टेंस में ऐड हुआ तभी डिस्टेंस मिला। लाइक क्वांटिटीज़ ऐड होंगी और उसी तरह की क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी। अब देखें एस के यूनिट मीटर, वेलोसिटी के यूनिट मीटर पर सेकंड, टाइम के यूनिट सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल हुआ तो क्या आ गया, इस साइड पर मीटर आ गया। प्लस 1/2 के यूनिट नहीं होते, एक्सेलरेशन के यूनिट होते हैं MS-2, टाइम के होते हैं सेकंड, ऊपर स्केयर उसका भी आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गए तो इधर भी क्या आ गया, मीटर। यानी मीटर मीटर मीटर, दो लाइक क्वांटिटीज़ ऐड हुई हैं और उसी तरह की क्वांटिटी प्रोड्यूस की है। तो हमेशा याद रखें एक जैसी क्वांटिटीज़ ही ऐड हो सकती हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऐड नहीं हो सकती। तो जब इनकी डायमेंशन सेम है तो फिर आपके पी की भी डायमेंशन वही आएगी। वट आर द यूनिट ऑफ P इन SI? तो यहीं से बच्चों M को किलोग्राम कर लो, लेंथ को मीटर कर लो, टाइम को सेकंड कर लो, तो इसके यूनिट बनेंगे किलोग्राम, मीटर एंड सेकंड। तो अभी पहला पार्ट मैंने डिस्कस किया है, उसका आंसर देख लें, उसने क्या दिया हुआ है। कहता है इन दिस केस अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ P आर आल्सो MLT। मैंने क्या कहा था, R और Q अगर सेम है तो P की भी सेम ही होनी चाहिए डायमेंशन, तो वही डायमेंशन इसकी भी आ जाएगी। SI unit of P is kilogram meter second because M, L and T are the dimension of mass, length and time। तीनों हमें पता है तो इनको अगर यूनिट में कन्वर्ट करें तो किलोग्राम मीटर सेकंड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द डायमेंशन ऑफ Q वर डिफरेंट फ्रॉम द दोज ऑफ R। यानी Q और R की डायमेंशन अब डिफरेंट है। तो अभी मैंने आपको कहा लाइक क्वांटिटीज़ ऐड हो सकती हैं तो अनलाइक क्वांटिटीज़ ऐड नहीं होंगी। गुड, सही सोचा है आप लोगों ने। तो इसका आंसर होगा नो, बिकॉज वी कैन नॉट ऐड क्वांटिटीज़ विद डिफरेंट डायमेंशन, डिफरेंट नेचर, ये ऐड अप हो नहीं सकती। उसके बाद बच्चों 1.5, 6 और 7 कटिंग है, 8 भी कटिंग है, 9 भी कटिंग है, और 10 वाले क्वेश्चन के ऊपर हम आ जाते हैं। 10 वाला क्या कहता है, कहता है व्हाट इज़ मीट बाय डायमेंशन लेस क्वांटिटी, गिव एन एग्जांपल। तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस मतलब डायमेंशन नहीं होगी। तो फिजिकल क्वांटिटी डेट हैव नो फिजिकल डायमेंशन इज कॉल्ड डायमेंशन लेस क्वांटिटी, सच फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफन रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस। जैसे मैग्नीफिकेशन है, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऊपर भी डिस्टेंस है नीचे भी डिस्टेंस है तो कोई यूनिट नहीं बनेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एस N इज इक्वल टू C/V, ऊपर मीटर पर सेकंड नीचे मीटर पर सेकंड कैंसिल हो गए, कोई यूनिट में बने। एंगल ऊपर भी S/R है, S लेंथ है मीटर, R रेडियस है मीटर, मीटर ओवर मीटर कैंसिल 1 आया, कोई यूनिट नहीं बने, कोई डायमेंशन भी नहीं बनी।
लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास। कैर राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 3 सिग्निफिकेंट फिगर, राइट द आंसर इन द साइंटिफिक नोटेशन। दो काम करने हैं, एक तो साइंटिफिक नोटेशन होना चाहिए, दूसरा उसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर आपको नज़र आने चाहिए। तो पहला नंबर है 0.02055। तो ये मैंने इधर लिख लिया 0.02055। पहले हम इसको करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। तो ये डेसिमल 2 डिजिट पीछे जा रहा है। हमेशा साइंटिफिक नोटेशन में आप ख्याल रखें कि पहला नॉन ज़ीरो नंबर के बाद आपका डेसिमल होना चाहिए। तो ये मैं डेसिमल को पीछे 2 के बाद लाया, तो 2 डिजिट्स मुझे पीछे शिफ्ट होना पड़ा। तो ये हो जाएगा 2.055। 10 इस बार क्या हो जाएगा -2। अब राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट तक, तो 2 भी सिग्निफिकेंट है, 0 चूँकि 2 के दरमियान आ गया है तब भी वो सिग्निफिकेंट हुआ, 5 भी सिग्निफिकेंट, तो 3 सिग्निफिकेंट आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जो चौथा डिजिट है इसको राउंड ऑफ करना है। तो जब मैंने 5 को राउंड ऑफ किया, तो 5 पर हमेशा देखते हैं पीछे वाला जो नंबर है इवन है कि ओड है। तो पीछे भी 5 पड़ा हुआ है, ओड नंबर है, उसमें एक ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर होगा 2.06 10 पर -2। अब दूसरा नंबर है 4656.5। 4656.5, पहले इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में करें। 4 के बाद आप डेसिमल को शिफ्ट करें, तो 1 2 और 3, कितने डिजिट मुझे पीछे शिफ्ट करना पड़ा? 3 डिजिट शिफ्ट करना पड़ा। तो जैसे ये 3 डिजिट पीछे गया तो 4.6565 हमारे पास क्या हो जाएगा? 10 पर +3 हो जाएगा आंसर। अब इसी साइंटिफिक नोटेशन तो बन गया। अब इसमें आपने क्या रखना है? 3 सिग्निफिकेंट नंबर तक नंबर रखने हैं, बाकी जितने भी सिग्निफिकेंट नंबर्स नहीं हैं उनको आपने राउंड ऑफ कर देना है। तो मैंने 6 को राउंड ऑफ किया, ख़त्म किया, तो पीछे वाले नंबर में मुझे क्या करना पड़ा? एक ऐड करना पड़ा, क्योंकि 6 5 से बड़ा है और हमेशा आप पीछे एक ऐड करेंगे। तो 4.66 10 पर 3 आंसर आ जाएगा। नहीं भी बच्चों, हमारे चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो नेक्स्ट हम चैप्टर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें।